और पूरी टीवियां खोलकर देखना, दिन भर कथा आती है, प्रत्येक प्रदेश की आती है, प्रत्येक देश की आती है, पर कहीं पर कोई आपको नहीं मिलेगा। पर शंकर के प्रति जो इनका विश्वास है, दोनों धर्म पत्नी, पति और पत्नी दोनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय मैडम जो विश्वास शिव के प्रति है, और दुनिया के लोग अपनी अपनी जगह पर, आप लोग तो अखबार में पढ़े होंगे, आप लोगों ने तो टीवी पर भी देखा होगा कि कई लोगों ने एक लोटे जल पर भी कमेंट्स कर दिया कि एक लोटे जल से क्या होता है। छत्तीसगढ़ का एक एक बच्चा जानता है कि एक लोटे जल से क्या होता है। आप भी अभी चिल्लाकर बोलोगे क्या होता है? सारी समस्या का हल होता है। इसलिए एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा के छत्तीसगढ़ वालों ने समस्या ही खत्म कर दी है। छत्तीसगढ़ वालों ने एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा के समस्या खत्म कर दी। इसलिए अब लोगों को लग रहा है जगह जगह जाकर कर रहे हैं जल चढ़ाने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। उनको चिल्ला कर कहना चाहिए सारी समस्या का हल लोटा जल। एक लोटा जल चढ़ा इसलिए समस्या पूरी खल्लास, समस्या पूरी समाप्त। भीतर से शिव भक्ति को जागृत करिए, भीतर से शंकर के प्रति भक्ति को जागृत करिए। खेत में काम करो ना, कल पत्र पढ़ा था, पत्र में था वो खेत 1 एकड़ जमीन थी उसकी, और खेत में जाकर थोड़ा सा जल छींटता था, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल चढ़ाता, अपना काम में लग जाता, छोटी सी दुकान करता, धीरे 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 देव। एकदम किसी की फाइल अगर मोटी है ना तो उसको निपटाने में थोड़ा समय लगता है, पर मेरा शंकर को थोड़ा समय लग सकता है तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में। डिले कम करो। तुम्हारे दुख को मिटाने में, तुम्हारी तकलीफ को मिटाने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे 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 वो दुख तुम्हारा, वो तकलीफ तुम्हारी, वो कष्ट तुम्हारा मिट ही जाए। धीरे धीरे वो तकलीफ, वो कष्ट, दुख तुम्हारा समाप्त होते चले जाए। चढ़ाते रहो, शिव के धाम जाते रहो, शंकर के मंदिर जाते रहो, शिव को एक लोटा जल समर्पित करते रहो। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये वो जान सकता है, उसके सिवाय कोई नहीं जानेगा। वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां। पतंग यदि आकाश में उड़ती है तो उड़ाने वाले के हाथ में उसकी डोर रहती है। किसके हाथ में रहती है? उड़ाने वाले के हाथ में उसकी पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहती है। उसी तरह शंकर को जल चढ़ाने वाले की डोर शंकर के हाथ में रहती है। वो कहां उड़ाता है, कैसे उड़ाता है, वो वही जान सकता है। वो कैसे उड़ाएगा, क्या करेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे उसको अग्रण्यता लाना है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव महापुराण की एक बात बड़ी सुंदर है कि कर्म मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो। कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, खेती करते रहो, दुकान चलाते रहो, नौकरी करते रहो, व्यापार करते रहो, व्यवसाय करते रहो, कर्म करते रहो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि तुम केवल शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, अपना काम मत करो। बोला कभी?
इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही कि अपनी मेहनत करते रहना, अपना कर्म करते रहना, अपनी लगनता से काम करते रहना। खेत में जाओ, खलियान में जाओ, दुकान पर जाओ, मेहनत करो, सब कुछ करो, पर सबसे पहले अपने घर से निकलकर एक लोटा जल भरकर शंकर जी का जो मंदिर पास में हो उसको ले जाकर चढ़ाओ, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो काम करोगे, मेहनत करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अगर करोगे तो शंकर तुम्हारी मेहनत को चार चांद लगा देगा और उसका फल जरूर देगा। मेहनत करो, कर्म करो। ये व्यासपीठ कभी ऐसा नहीं कहती कि कर्म मत करो। भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों से कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। अगर शंकर जी चाहते तो अपने बेटे को राज सिंहासन दे देते कि मैं कार्तिकेय को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं, मैं गणेश जी को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं। पर पहले भगवान शंकर पार्वती ने कर्म करवाया कि जाओ परिक्रमा कर कर आओ। पहले मेहनत करो, कर्म करो, और तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित है, सफलता मिलेगी। और कहीं का महाराज तुमको मिल जाए, कहीं का बाबा जोगी ऐसा मिल जाए कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें सोने के हंडे मिल जाएंगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें बताना, हम भी चले जाएंगे। दुनिया का कोई महाराज अगर तुमसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, दुनिया का कोई बाबा जोगी तुम्हारे पास आकर कह दे कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख में काट दूंगा, तुम्हारा कष्ट में काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ में मिटा दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ता है। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करी कि नहीं करी? कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहां तक पहुंचे। पहुंचे हो, कथा मिल रही है, पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे हो, मिल रही है। तो ये अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंचता है। भगवान शंकर ने गणेश जी से यह नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से यह नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा, उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या मतलब? बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़ेगा? राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है। कि राजा विक्रमादित्य एक बार बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसने नहीं बोला। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं निकला, आवाज नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर
राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा, अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता है। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिल जाए। हो सकता है कि मुझे मृत्युदंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने भगवान राम जी के आगे, तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देवता। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता है। भोजन नहीं पचा तो बीमार कर देगा। यदि भोजन नहीं पचा तो हमको बीमार कर देगा, और किसी की बात नहीं पची तो चुगलखोर बना देती है। अगर बात नहीं पची और किसी ने कहा तुमसे ऐसा 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 और बात नहीं पची ना, तो तुम 10 जगह जाकर कहोगे उसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया। चुगलखोर तुम्हें तुरंत बना देगा, एक चुटकी के अंदर चुगलखोर बना देगा अगर बात नहीं पची तो। धन नहीं पचा तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अगर तुम्हारे पास में धन आना चालू करा, पैसा आना चालू हुआ, धन संपदा आना चालू हो गई, तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिल गई और तुम्हारे घर में अगर धन आने लगा, तो धीरे धीरे अगर पचा नहीं वो तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अभिमान के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे, अहमता के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे। भोजन नहीं पचा बीमार कर देगा, बात नहीं पची चुगलखोर बना देगी, और धन वैभव सत्ता नहीं पची तो तुम्हें अहंकारी बना देगी। अभिमत्ता अहम तुम्हें प्रदान कर देगा, अहंकार। कई बार बड़े बड़े अगर कोई ऑफिसर हो जाते हैं और उनके घर के बच्चे अगर धन देख लेते हैं कि हमारे पिता के पास में कितना धन है, हमारे घर में कितना धन है, हमारे दादाजी के पास कितना धन है, हमारे दादा ये पद पर रहे, हमारे पिता ये पद पर रहे और उनके पास में इतना धन है, तो कई बार बच्चे चलते चलते रोडों पर भी किसी ना किसी से अपशब्द कहते हुए चले जाते हैं। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं किस ऑफिसर का बेटा हूं, तूने मुझे देखा नहीं है, मैं कौन हूं, तो मुझे जानता नहीं है। मतलब धन पच नहीं रहा, धन पच नहीं रहा, इसलिए अहंकार हो गया है। बात पच नहीं रही इसलिए चुगलखोर बना दे रही है। भोजन पच नहीं रहा इसलिए बीमार बना दे रहा। बचना भी तो चाहिए। भोजन पचेगा तो कभी बीमार नहीं होगे, बात पचेगी तो कभी चुगलखोर नहीं होगे, धन पचेगा तो कभी अहंकारी नहीं होगे। पचाना सीखो, पचाना सीखो।
विक्रमादित्य जी के सामने राजा के सामने ब्राह्मण खड़ा, और ब्राह्मण ने पूछ रहे हैं, राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं, तुम्हारे मन में कोई बात है, जल्दी बोलो, क्या बात है। इतने में उसने कहा, सरकार मैं बोल तो दूंगा महाराज, मैं बता तो दूंगा, पर आप मुझ पर नाराज तो नहीं होगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया, महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन। सबने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन, समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है। वो एक दिन में 1,00,000 सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1,00,000 सोने की मुद्रा का दान ना कर दे, तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है, ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पिनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है। जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहां बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है। केवल सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ वो श्रेष्ठता नहीं है, थोड़ा बोलने की भी दम चाहिए, थोड़ा लिखने की भी सामर्थ्यता चाहिए। कम से कम उस बेटी ने लिखने की सामर्थ्यता तो करी, इसलिए उस बेटी को बुलाकर कल हमने बेलपत्र दी कि तुमने पत्र में प्रश्न अच्छे लिखे। ए गुरुजी, कम से कम उसने लिखने की सामर्थ्यता तो रखी, उसकी प्रसन्नता है, हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है, उसके लिए बहुत साधुवाद है। ऐसी बेटियों के लिए तो तुमको ताली ठोकर बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता है, आपके मन का बल तो सामने प्रकट हुआ। ये भीतर की प्रबलता है उसकी। राजा ने माला मंगवाई, ब्राह्मण के गले में पहनाई कि तुमने बोलने की सामर्थ्यता तो रखी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1,00,000 सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता है, पानी पीता है, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं। जाकर कहा, महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं, ये नहीं कहा, ये नहीं बोल, कुछ नहीं बोल। जाकर कहा, महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे क्या? मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप? आप मुझे काम प्रदान कर देंगे? राजा चंद्रायन ने पूछा, तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ, क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं, महाराज जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके। क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था, बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता। तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया। द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते। समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते। देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते मां को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब
कई योगनियां आती, उस देवी के मंदिर से कई योगनियां आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी मां उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1,00,000 सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर दान दे देता। विक्रमादित्य ने ये देख लिया, राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, वो पानी में उकलता, तेल में उकलता है, उकलने के बाद देवी जी इसको 1,00,000 सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सुबह दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया, उसका शरीर जला। जलने के बाद देवी प्रकट हुई, देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1,00,000 सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी जी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1,00,000। राजा ने कहा मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया खोलते हुए तेल में। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1,00,000 मुद्रा रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे मां, वो थैली मुझे दे। जिस 1,00,000 मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था, पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए। मेरा नियम टूट जाएगा, मैं 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1,00,000 सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। पूरा क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर में, और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई। और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो। राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1,00,000 मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई। महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखिए। वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखिए। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों
तुम्हें मिल जाती तो? संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान करते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे, दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है। शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं। मेरे शंकर भगवान को ओघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है, अमीर है, जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी है वो, दुनिया का श्रेष्ठ। किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना, बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करिए, और मेहनत का फल भोलेनाथ देगा, एक लोटे जल के साथ जरूर देगा। आप उसको जल समर्पित करते रहिए। कई लोग कहते गुरुजी, एक पत्र है देखिए, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हूँ, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराज जी, 2012 में मेरी शादी हुई, 10 वर्ष निकल चुके थे, 11वां वर्ष चल रहा था महाराज जी, पर मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। हमारे यहां संतान नहीं थी। गुरुदेव, 10 वर्ष तक 3 बार डॉक्टरों के कहने पर हमने IVF करवाया, 3 बार हमने डॉक्टरों के कहने पर IVF करवाया, और 3 बार डॉक्टरों के कहने पर जब IVF के माध्यम से भी संतान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। आपके कथा शिव महापुराण टीवी के माध्यम से सुनना, जिसमें आप हमेशा पशुपतिनाथ और सफेद आंकड़े की जड़ का जिक्र किया करते हैं। मैंने फिर आपके कहने पर पशुपतिनाथ का उपवास किया और सफेद आंकड़े को अपने कमर में बांधा, फिर भी असफलता ही हुई।
लेकिन शिव में अटूट विश्वास के कारण मैंने फिर एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें मुझे संतान प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव, कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाता जो देवाधिदेव महादेव कर जाता है। गुरुदेव, मैं नेहा मुकेश शुक्ला आज आपको प्रणाम करने और बाबा भोलेनाथ को नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 4/7/2023 को मेरे भोलेनाथ की कृपा से, जब मैंने 3 बार IVF करवाया वो सफल नहीं हुआ, कोई इलाज सफल नहीं हुआ, जब 1 लोटा जल और आंकड़े की जड़ से 4/7/2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर अपने बेटे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो बेटे को लेकर आ सकती हैं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। आप भी बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उस पर आश्रित हो जाओ, और जब हम उस परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा हमें मिलता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा सुनता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, जरूर चलता है, कार्य करता जरूर है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी, कृपा क्यों ना, आप उस पर आश्रित हो जाओ पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। और जब पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, तो क्यों ना सुनेगा वो। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ क्यों ना सुनेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। कर्म करने में पीछे ना हटिए, मेहनत करने में पीछे ना हटिए। कल एक बेटी से मिलना हुआ, प्रसाद बना रही थी, वो अपने माता वगैरह के साथ आई थी। हमने पूछा, पढ़ाई कर रही हो? गुरुदेव, एक बार मैंने प्रयास करा कंपटीशन एग्जाम का,
2 बार प्रयास किया, फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं एग्जाम वगैरह नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा चाय पीती हो? वो हंसकर बोली कि गुरुजी ऐसी बात पूछ रहे हो, चाय नहीं पीते क्या हम? हमने कहा चाय पीती हो? कहा। हमने कहा एक आध बार तुम्हारी जीवान जली है? कहा गुरुजी एक आध बार, कम से कम कई बार हमारी जीवान जल गई चाय से। तो हमने कहा चाय पीना छोड़ दी? तो क्या कोई चाय पीना छोड़ते हैं क्या? हमने कहा जब चाय से जीवान जल रही है तो भी तुम चाय पी रहे हो, तो एक आध 2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहां जिनकी चाय पीने से जीवान जली होगी? बोलो जली कि नहीं जली? 1-2 बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं, तो हम बोले भी काहे को? चाय पीने से जीवान जल रही है पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं, और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, फेल हो गए, एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गए, एक बार तकलीफ आई, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो, और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको शबरी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको प्रेमवश बुलाता नहीं। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए, जागृत। सफलता तुम्हारे सम्मुख में होगी, सफलता तुम्हारे सामने होगी। अपना परिश्रम पूरा करिए, अपनी मेहनत पूरी करिए। शिव कथा कह रही है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर मंथन किया एक पर्वत का। उस पर्वत में से खंभ प्रकट हुआ अग्नि का। उस अग्नि के खंभ में भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं। भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने जा रहे हैं, नारायण चरण देखने जा रहे हैं। नारायण को चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते गौ माता को ले आए, केतकी के पुष्प को ले आए, केतकी का पुष्प लेकर आ गए। केतकी का पुष्प। जिस केतकी के पुष्प को सबसे ज्यादा अहंकार था, जितनी चीजों को अहंकार होता है, शंकर उसको स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कामदेव को अहंकार था, कामदेव को अहंकार था कि मैं सबकी समाधि को तोड़ सकता हूं। कामदेव का अहंकार था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। रति के पति कामदेव अपने आप को कहते हैं कि मेरी सुंदरता बड़ी प्रबल है। शंकर नेत्र खोलकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। चंद्र को अहंकार था सुंदरता का, काया का रोग हो जाता है और चंद्र उसको मस्तक पर स्वीकार कर लेते हैं। गंगा को अहंकार था कि मुझ में वो वेग है कि पृथ्वी पर कोई मुझे झेल नहीं सकता। शंकर भगवान से भागीरथ जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आए। गंगा पृथ्वी किसके लिए आई? गंगा गंगा या मृत्यु लोक में आई किसके लिए? कि पुत्र सगर के तारे, राजा सागर, राजा सागर।
राजा सगर की 2 धर्म पत्नी, एक पत्नी से 1 पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी का हो जाता है। इंद्र को लगा ये राजा सगर इंद्र के सिंहासन पर भी आक्रमण कर लेगा, तो इसका यज्ञ खंडित करना है। यज्ञ खंडित हो। आपकी अगर कोई प्रतिज्ञा होती है ना, उस प्रतिज्ञा को अगर कोई खंडित करता है तो समझ लो कि खुद देवता आगे रहकर खंडित करवा रहा है, कहीं ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। इस जैसे इस बेटी ने लिखा, इस बेटी ने लिखा कि गुरुदेव मैंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, एक बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मेरा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। 10 साल तक जब गर्भ नहीं ठहरा, मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। अर्थात आप जब कोई चीज पाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो भगवान भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, 2 बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, उतने में हताश हो गए कि हमने तो एक बार बांध के देख ली, हमने 2 बार बांध के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा 3-4 बार सुन के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो काम नहीं हुआ। कभी कभी विचार करो, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। एक बार अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी है, दूसरी बार फिर बांधो, तीसरी बार फिर बांधो, थोड़ी थोड़ी महीने 2 महीने में प्रयास करते रहो, देगा वो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यहां इतने बैठे हो ना, 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली में क्या डालेगा ये वही जान सकता है। क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र देखिए, बाबा मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम देव डोंगर, ग्राम देव डोंगर, दुधावा, सामतरा, सरोना तहसील सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, क्लोज करिए जरा कैमरा। हाँ ठीक है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। सरोना जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के बाद कई साल निकल गए पर हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। हमारे को कई लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। मेरी घर के, चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, सब मुझसे कहते थे तू इतना पूजन पाठ करती है तो भी तू बांझ की बांझी है, तेरे घर में औलाद तक नहीं है। क्या फायदा ऐसी पूजन करने से गुरुदेव। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पूजन से क्या फायदा होता है, लोग ऐसा बता बता कर दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं। गुरुदेव हमारे रिश्तेदार हमसे कहते थे तू इतनी पूजन करती है कौन सा फायदा, कथा सुनती है कौन सा फायदा, तेरे यहां औलाद नहीं हो सकती। कई साल निकल गए थे गुरुदेव, तब सारे रिश्तेदार ताना देते थे पूजन करना छोड़ दे, भगवान को भजना छोड़ दे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी गुरुदेव, और उस कथा को दिल से लगा लिया। तब से मैंने विचार कर लिया कि मेरा बाबा अब तो सुनेगा जरूर। आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुनती, बाबा से प्रार्थना करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। श्री शिवाय नमस्तु।
मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास। ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया के लोग कहेंगे शंकर को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पर मेरा निवेदन है, ये जितने पत्र यहां रखे हैं ना, इन पत्रों को जरा एक आध बार दिल से पढ़ना, मालूम पड़ेगा। आ जाओ बेटा। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत। शंभू शंभू एक विश्वास अपने भीतर प्रकट है। पत्र में उसने लिखा कि रिश्तेदार कहते हैं पूजन करना छोड़ दो, रिश्तेदार कहते हैं मंदिर जाना छोड़ दो, क्यों जाते? हमारा निवेदन है, संपूर्ण इस वनवासी क्षेत्र के, धमतरी जिले के संपूर्ण क्षेत्रवासियों से निवेदन है, जो शंकर के मंदिर जाता रहता है, शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता रहता है, एक ना एक दिन बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा जरूर है। कहेंगे लोग, बहुत कहेंगे, बहुत। अब तो दुनिया के लोग, तो दुनिया के लोग अब तो बड़े बड़े जो चले गए ना, बड़े बड़े पद पर बैठे थे, अब जिनके नाम के आगे भूत लग गया, उनको भी तकलीफ हो रही। एक लोटा जल से क्या होगा? क्या होगा एक लोटे जल से? हमारा निवेदन है, अगर तुम चढ़ाते रहते तो तुम्हें मालूम पड़ता कि एक लोटा जल क्या कर सकता है। एक लोटा जल क्या कर सकता है? एक लोटे जल में कितना बल होता है, एक लोटे जल में कितना तत्व होता है। कभी आप सब लोग मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, फेसबुक पे सर्च करिएगा कि गिलास के जल में और लोटे के जल में क्या अंतर होता है। गिलास का जल पीने से पेट में कितनी बीमारी आती है और लोटे का जल पीने से पेट की कितनी बीमारी जाती है, जरा नेट पर सर्च करिएगा। मत मानो आप शिव पुराण की, मत मानो आप वेद और पुराण की, आज के विज्ञान से जुड़ो और आज के साइंस से जुड़ो। साइंस और विज्ञान की बात निकालिए कि लोटे के जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारे पेट की बीमारियां समाप्त हो जाती है। लोटे का जल में ऐसा क्या हो जाता है कि लोटे का जल पीने वाले की सारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। आप मत मानो शिव पुराण की बात, आप मत मानो वेद और पुराण की बात, आप तो विज्ञान की बात मानो, आप साइंस की बात मानो और विज्ञान और साइंस को उठाओ और देखो कि गिलास के जल में और लोटे के जल में कितना पावर है। गिलास के जल में 0 बराबर का पावर होता है और लोटे के जल का जब हम शंकर को चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, जब लोटे का जल पीते हैं तो शरीर के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अपने आप। आजकल वैज्ञानिक का युग है, साइंस का युग है, तो निकालो ना अपना अपना मोबाइल खोलो और खोल कर देख लो, गूगल में सर्च करो, फेसबुक पे सर्च करो, निकालो उसमें कि लोटे के जल से होता क्या है, गिलास के जल से होता क्या है, गिलास का जल क्यों नहीं पीना चाहिए। शंकर भगवान को जब लोटे का जल चढ़ता है तो उसका आचमन करने से हमारी कितनी बीमारियां चली जाती है। पेट का ऐसा कौन सा रोग है, क्यों कहते हैं हम कि भगवान शंकर को चढ़े हुए जल का आचमन करो। कई लोगों की गांठें समाप्त हो गई, किसी की बच्चेदानी की गठान समाप्त हो गई, किसी की कोई गठान समाप्त हो गई। क्यों? कल के पत्र में एक प्रश्न था, कल के पत्र में एक बहुत सुंदर बात थी। देखिए ये कल के पत्र में
मैं पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुणा झुंझुनू मैं राजस्थान की निवासी हूँ और राजस्थान से यहाँ कथा सुनने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। झुंझुनू राजस्थान से आई हैं। पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री जीवन सिंह निवासी भोजगढ़ गुंडा झुंझुनू राजस्थान। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिनका मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं झुंझुनू राजस्थान की निवासी हूं। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर पत्र को पढ़िएगा। गुरुदेव, भगवान शिव पर चढ़ाए गए जल की महत्ता का मैं गुणगान करूं। आपके बताए हुए अनुसार हमारी माता जी के मुंह में सफेद छाले हो गए थे। हमने उसको कई जगह दिखाया, आराम नहीं आया, क्योंकि वो छाले साधारण नहीं थे। वो छाले कोई साधारण नहीं थे। आराम नहीं आया। फिर उनको हम जयपुर में प्राइवेट अस्पताल में दिखाने ले गए। जांच कराई तो उनको दलक शुगर बताया और भी बीमारियों को दर्शाया गया। पर हमको थोड़ा सा दुख हुआ। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप दवाइयां लें। हमने दवाइयां ली पर वो छाले समाप्त नहीं हुए। दिक्कत बढ़ती चली गई। खाने पीने में अब पूर्ण तरह से उनका खाना पीना बंद हो गया। तब किसी ने कहा, पड़ोसन कहती है, शिव मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, उस लोटे का जल लाकर शंकर का चढ़ाया हुआ जल माँ को देना प्रारंभ करो। हमने लोटे का जल चढ़ाकर माँ को देना प्रारंभ करा। अब हमारी माता को आराम लग गया और उन्होंने भोजन करना प्रारंभ कर दिया। अब वो ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, ये शंभु है। ये कल के पत्र में था, नहीं है, कल के पत्र में था। अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र के लिए आ सकती है। एक शिव तत्व अपने भीतर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव का रूप डॉक्टर है। शरीर में कष्ट हो, डॉक्टर के पास जाओ। जांच का बोले, जांच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में इलाज के साथ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। क्योंकि डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहिए। डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है। जब वो ऑपरेशन करने जाता है तो साइन करवा लेता है, सिग्नेचर करवा लेता है कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिग्नेचर जिसने करा है उसकी जवाबदारी है। ऑपरेशन में जाने से पहले कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, सिग्नेचर करवाता है पहले कि आप जवाबदारी तुम्हारी है। ये ठीक है नहीं है? डॉक्टर शंकर का एक रूप है। सबसे पहले डॉक्टर को चेकअप कराओ और चेकअप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोले वैसी दवाई खाओ, पर उसके साथ में शंकर पर भरोसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कार्य सफल जरूर होगा। ऐसा नहीं कि केवल जल पर आश्रित हो गए, नहीं, शंकर का रूप है डॉक्टर, इसलिए उस पर भी आश्रित हो। शिव का रूप है डॉक्टर, उस पर भी आश्रित हो। और जब दवाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है? जम के बोलो, जम के, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खुद खाओ, पर भगवान का नाम लेकर, कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर। डॉक्टर दवाई लिखा है, उस दवाई को हमें खाना है, पर कुंद कैश्वर के नाम से खाओ, शरीर को लगेगी। क्यों ना लगे? और जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं, इसीलिए शास्त्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कि
कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले नाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभु बाबा में मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। मैं तो शंभू की दीवानी, शंभुनाथ में मगन। जय हो। शंभो। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन। कोई कोठी में मगन, कोई बंगले में मगन, कोई मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन। मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं, मेरी छोटी सी झोपड़िया में मैं तो मगन। मेरी छोटी सी झोपड़िया में कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोलेनाथ में मगन।
शंभो। कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन, कोई लड्डू में मगन, कोई पेड़ा में मगन। मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन, मेरी रूखी सूखी रोटी में तो उसमें मगन। कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन, कोई किसी में मगन। मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन, मैं तो भोले की दीवानी, भोले बाबा में मगन। नमो